नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां ऑपरेशन क्लीन के तहत 5 टप्पेबाज हुए गिरफ्तार, कहां नगर परिषद चुनाव में 71 उम्मीदवार उतरे मैदान में, कहां बेबस मां न्याय के लिए भटक रही 5 महीने से, कहां मोर हत्या के जुर्म में 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। साथ ही जानेंगे कि कहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ऑपरेशन क्लीन के तहत अतरा पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में खुजली वाला पदार्थ डालकर घटना को ये अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा एक कार एवं लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत के सोने व चांदी के जेवरात व 96,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ये थाना अतरा की पुलिस ने रात में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, पकड़ा है, जो टप्पेबाजी करते थे। शादियों में जो दूल्हे की माँ या दूल्हे की माँ के पास देखने वगैरह होते थे, एक विशेष प्रकार का पाउडर छिड़क करके, और जब वो खिलाने में व्यस्त हो जाती थी तो उसका पूरा पर्स गायब। लगभग 4 लाख के आसपास चोरी किया था। इसके अलावा ये गैंग जो है टप्पेबाजी में माहिर है। थाना बबेरू अंतर्गत जनवरी माह में एक पैसा जमा करने गया था, जिसका इन्होंने धुला पार कर दिया था। वहाँ पुलिस से वेरीफाई किया गया है। ये बेसिकली जो मुलजिम पकड़े गए हैं, ये राजगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बड़ी असासी जाति के हैं, और ये अपराधी किस्म की जाति है जो पूरे 12 महीने जनपद, प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर अपराध करते हैं। इन लोगों को जो पकड़ा गया है, ये 1,000 रुपये की गाड़ी इन्होंने हैक की थी प्रतिदिन के हिसाब से, और उसके बाद घूम करके अलग अलग जिलों में बांटा देता। सर, जिसकी गाड़ी थी क्या उसको भी पकड़ा गया? नहीं, क्या मालूम कि वो क्या करता है। इसमें कितने लोग हैं? इसमें अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व प्रयागराज में भी इसी गैंग के कई लोगों को पकड़ा गया था, जेल भेजा गया था। उसी क्रम में हम लोगों ने जनपद में इन्होंने एक ही जगह चोरी की थी, और अभी तक 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। नगर परिषद शाहपुर के चुनाव में पार्षद पद के लिए जिस तरह दावेदारों के आवेदन जमा हुए, उससे दोनों प्रमुख दलों भाजपा कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। वहीं निर्दलीय भी चुनाव जीतने हार जीत के समीकरण को प्रभावित करने का दावा करते फिर रहे हैं, जिससे परिषद में अपने दलों से रूठे दावेदारों और अन्य को आवेदन वापस लेने के लिए मान मनोबल का दौर चल रहा है। बुधवार को 3 फॉर्म उठ जाने से अब 71 उम्मीदवार फिलहाल चुनाव मैदान में। जानकारी के अनुसार नगर परिषद में पार्षद पद के लिए 75 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसी क्रम में सोमवार को स्क्रूटनी की कार्रवाई के दौरान जाति प्रमाण पत्र के चलते वार्ड क्रमांक 12 में प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है एवं बुधवार को प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 6 से अनिल जैन, वार्ड क्रमांक 2 से नीरज पांडे व वार्ड क्रमांक 14 से शुभम वाग्रदे द्वारा अपने नाम वापस लेने के बाद अब 71 उम्मीदवार फिलहाल चुनाव मैदान में बचे हैं। इस बार नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव सीधे न होकर पार्षद दल द्वारा चुना जाएगा। इसके चलते अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए भी पार्षद का चुनाव जीतना होगा। यही वजह है कि पार्षद पद के लिए आवेदन करने वालों की संख्या अधिक रही। भाजपा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के साथ ही उनके नेताओं को भी लग रहा है कि यदि वार्डों में दावेदार अधिक रहे तो उनके लिए भी परिणाम अपने हित में लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वे निर्दलियों को साधने में लगे हुए दावेदारों को नाम वापस लेने के लिए मनाने, राजी करने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक नाम निर्देशन पत्र विधिमान न होने की वजह से शेष 74 नाम निर्देशन पत्र विधिमान पाए गए थे, जिनमें से 3 छात्रों द्वारा नाम वापसी का आवेदन दिया है। इस प्रकार से अब चुनाव में कुल 71 बैतूल से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार वारसी की रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रही है विधवा महिला अपने 3 बच्चों के साथ क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पर अपने ससुराली जनों के प्रताड़ित किए जाने के मामले को लेकर आई है।
न्याय की गुहार लगाने पहुंची ये पीड़िता और कई घंटे से क्षेत्र अधिकारी के आने का इंतजार कर रही है। इस महिला की शादी आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व गोवर्धन की सकरवा रोड के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी, जिसकी आज से 1 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस महिला के 3 बच्चे। पति की मौत के बाद इस महिला के ससुराली जनों के द्वारा महिला को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि ससुर और देवर ने शादी का झांसा देकर इस महिला के साथ बलात्कार तक कर दिया। अपने साथ हुई घटना की जानकारी महिला के द्वारा अपनी सास और ननद को दी गई, तो उन्होंने भी महिला के साथ मारपीट कर और महिला को घर से निकाल दिया। महिला द्वारा अपने साथ हुई घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला की सुनवाई न करते हुए थाने से भगा दिया। थाने में सुनवाई होता न देख महिला मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के दरबार में पहुंची, तो कप्तान महिला को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। लेकिन 5 माह पूर्व संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी महिला संगीनों के साए में जी रही है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी समय समय पर ससुराली जनों के भेजे गए बदमाशों के द्वारा उसे डराया धमकाया जाता। उसके बच्चों को भी एक बार अगवा कर लिया गया था। सैनी में से परवारों दादा माधव स्कूल के सामने से हूँ। मेरे ससुर ने मेरे साथ गंदी हरकत करता था। कई बार मैंने उसको मना भी किया, अपनी सास नंद को बताया, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें से मेरा आदमी खत्म हो चुका होने के बाद ये लोग मेरे साथ इतने टॉर्चर करने लगे, जो मैं सबसे रोती बुलाती हूँ कि उन बच्चों को वो करें। इन्होंने जहाँ तक मेरे बच्चे तो खुद ही किडनैप कर लिए। जो मेरे बच्चे मिले हैं, इन्होंने मेरे आदमी गुंडे भेजते हैं मारवाने के लिए। गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से इसको जान से खत्म करने को, सुपारी दे रखी है। मैंने कार्रवाई करी हूँ। 24 फरवरी से आज तक मुजरिम उन्होंने पकड़े नहीं हुए हैं। तो अब बताइए सर, मैं इसमें क्या आपसे निवेदन मेरी यही है। जी सर। कब की घटना है? ये 20 फरवरी से हमने घटना हुई थी, जो 24 फरवरी को कंप्लेन लिया गया था। थाने में गई थी, उन्होंने वहाँ से भगा देते हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन थाना के अंतर्गत मुटसेर्स का मामला है, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा वन विभाग टीम को सूचना दी गई थी कि एक मोर की मौत हो गई। सूचना पाते ही पहुंचे हमरा कार्तिक सिंह सिकरवार वन दरोगा वल्लभ राम, तो नाले के पास उन्हें एक मृत मोर दिखाई दिया, जिसकी गर्दन में छेद हो रखा था। वहीं वन विभाग की टीम ने मृत मोर को गोवर्धन पशु चिकित्सालय पर पोस्टमार्टम करवाया। वहीं जानकारी पर आमजद पुत्र ईशान, सलीम पुत्र हनीफ तथा एक व्यक्ति अज्ञात के खिलाफ थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज कराया गया। तीनों अभियुक्त दौलतपुर गांव के बताए जा रहे हैं। इन्होंने मोर की हत्या शिकार के उद्देश्य से की थी। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। इसकी जानकारी क्षेत्र अधिकारी वन विभाग मनोज कुमार ने मीडिया की टीम को दिया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक भूतेश्वर के समीप 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक प्रेमनगर जौरा खुर्द मुरैना का है। वहीं बुधवार की दोपहर दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक भूतेश्वर के समीप ये हादसा हुआ। दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रहे लोगों को मिली, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत रेलवे पुलिस को दी। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने मृतक के पास से मिले आधार कार्ड एवं फोन के आधार पर उसकी पहचान नरोत्तम भास्कर पुत्र रामनिवास योगा वाली गली टावर नंबर 2 प्रेमनगर जौरा खुर्द मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में किया एवं फोन से परिजनों को सूचना भी दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस विषय में काम कर रहे लाइनमैन ने भी जानकारी दी है। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार जी, यहाँ क्या घटना हुई है, किस जगह पर है ये आदमी कटा है 14 से 3-5 में। अच्छा, कहाँ का मालूम हुई कुछ इसकी? आधार कार्ड में आईडी लिखी थी मुरैना का आईडी। मुरैना का बताया जा रहा है। पुलिस पहुंच गई मौके पर? जीआरपी आई कोशिश है अभी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा शहर में वासुदेव तीर्थ स्थल पर मीरा बाबा के भक्तों का जन सैलाब उमड़ा रहा, जहां सुबह 4 बजे से सभी श्रद्धालु लंबी लंबी कतारें लगाए हुए नजर आए, जहां सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर मीरा बाबा की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि हर वर्ष जून महीने में मीरा बाबा का दरबार लगता है, जहां हर वर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु भारत के अलग अलग राज्यों के जिलों से वासुदेव तीर्थ स्थल पर मीरा बाबा के भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद ये मेला इस बार आयोजित किया गया है, जिसमें इस बार भारी तादाद में श्रद्धालु अमरोहा शहर के वासुदेव तीर्थ स्थल पर पहुंचकर मीरा बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के चंदौरी ब्लॉक विद्यालय में छात्रों को भोजनालय में सही भोजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से छात्रों द्वारा हंगामा किया गया। लिखे आवेदन के अनुसार बताया जा रहा है कि स्कूल में छात्रों के लिए खाने की जो चार्ट लगी हुई है, उसके आधार पर छात्रों को भोजनालय में भोजन नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा प्रतिदिन अलग अलग सब्जी व अंडे के भोजन मिलने की बात कही गई है, लेकिन कभी चावल सब्जी और कभी चोखा चावल खिलाया जाता है। छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि भोजनालय के लिए सरकार के द्वारा राशि तो भेजी जाती है, लेकिन आधी राशि देने की बात ही यहाँ पर की जाती है। और फिर हम लोग जब अधिक पैसा आया स्कूल में, जब हम लोग पैसा मांगने गए तो सर हम लोग को एक में मोटर लाठी मारे, मार दिया और इसका मारा, माथा मारा और ऑफिस गए और बाहर निकाल दिया हम लोग को। कितना पैसा दे रहा था? कितना बोलता कि 206 दिन का देंगे 1033 रुपया, इस तरह बोलता है। उससे कुछ दिन पहले बोल रहा था 750 रुपया देंगे। पेपर दिखाता है, बोलता है हम लोग को 200 हमको क्या दिखाता। अब बहुत आदमी का पैसा माया, खाता माया पैसा 2600। और एक दिन जब से हम यहाँ एडमिशन लिए, एक दिन अंडा मिला और एक दिन सिर्फ केला मिला। यहाँ पर पैसे देने में भी कर रहे, बहुत देने में नहीं पैसा खोल रहा है। यहाँ पर कितना पैसा आया और कितना देने खोल रहा है। यहाँ पर बहुत सारा कर रहा है। वहाँ लिखल भी सारा स्कूल में पैसा मिल गया, यहाँ पर नहीं मिला। वहाँ लिखल और खाने बैठने पर भी यहाँ पर भरपेट नहीं मिलता है। अगर अपना बेटा बेटी को देता है, एक बार खाने देते परसों। तीसरी से सीनियर संवाददाता आनंद बर्नवाल की रिपोर्ट। विंध्याचल मंडल अंतर्गत रावट्सगंज कोतवाली के आशीर्वाद वाटिका में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में दिनांक 21 जून 2022 को रात 11 बजे के करीब मनीष मधेशिया पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम निवासी शीतला मंदिर के पास कस्बा रावट्सगंज जनपद सोनभद्र द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में गोली लगने से आर्मी में हवलदार के पद पर कार्यरत 40 वर्षीय बाबूलाल यादव पुत्र दयाराम निवासी मोहरिया तेंदु कोतवाली रावट्सगंज घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में जिला चिकित्सालय लेकर उन्हें पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त पिस्टल तथा फायर कारतूस तथा 4 अदद जिंदा कारतूस को बरामद करते हुए आरोपी के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त मनीष मधेशिया पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम निवासी शीतला मंदिर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए अग्रिम कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या अपील करना चाहेंगे? आगे भी शादियाँ होने वाली है, तमाम लोग इस तरह लेकर पहुँचते हैं। जो भी शादियाँ हो रही हैं उसमें देखिए ये तो मिसयूज़ तो है, और निर्देश है सभी लॉन ऑनर्स को कि वो CCTV कैमरा लगाएं, और विवाह समारोह के दौरान अगर कहीं पे हर्ष फायरिंग की घटना होती है, भले ही उसमें कोई घायल हो चाहे ना हो, तो उनके संज्ञान में आता है कि इसमें हर्ष फायरिंग की गई है, तो उसकी सूचना वो पुलिस को उपलब्ध कराएं, वीडियो फुटेज उपलब्ध कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नॉन ऑनर्स जो हैं वो भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और समाज के और लोग भी जब कोई घटना घटित नहीं होती है पुलिस तक इस बात को नहीं ले जाते। लेकिन अगर कोई हर्ष फायरिंग की घटना करता है तो सरासर ये शस्त्र के दुरुपयोग का प्रकरण बनता है, और अगर जानकारी मिलेगी हम लोगों के पास, साक्ष्य उपलब्ध होंगे, तो तमाम प्रकरणों में जिसमें इस तरह हर्ष फायरिंग की जाएगी उसका निश्चित रूप से लाइसेंस निलंबित और निरस्त कराएंगे।
मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। परिक्षेत्र मिर्जापुर के पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अजय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सिटी संजय वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल महेश सिंह अत्री भारी पुलिस फोर्स के साथ बुधवार देर शाम को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं बालिका महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के कटरा कोतवाली क्षेत्र के भरुहना, बरौधा, कचार, पीली कोठी होते हुए रोडवेज तक पैदल मार्च किया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, अवैध अतिक्रमण, सरकारी शराब की दुकान, पेट्रोल पंप पर लगे फायर इंस्टिगेशन की स्थिति को चेक किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थान, बाजार, मुख्य चौराहों पर पैदल गश्त भी किया गया। सर, आपके द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया गया है, क्या पाया गया? रूट मार्च माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है और हम लोग शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सप्ताह में प्रत्येक दिन करने का प्रयास करते हैं और करते भी रहते हैं। और इसी क्रम में ये डीआई सर के नेतृत्व में और सभी अधिकारी हम लोग थे, एसपी सिटी, सीओ सिटी और एसपी ऑपरेशन, एसपी ट्रैफिक, साथ साथ इंस्पेक्टर कटरा, इंस्पेक्टर देहात, चौकी इंचार्ज बरौना, बरौदा कचार और स्टाफ के साथ हम लोग जो है इसमें आज क्या करते हैं, आज हम लोग रूट मार्च कर रहे थे और फ्लैग मार्च भी कर रहे थे। ये रोड पर जो पैदल मार्च होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे पुलिस की इम्पैक्ट बनती है तथा समाज में एक अच्छा प्रभावशाली मैसेज आता है। सर, अभी 2-3 दिन पहले जैसे अग्निपथ वाला चल रहा था विरोध प्रदर्शन, उसमें क्या पाया गया? शांति व्यवस्था बनी? अभी बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं अभी और निश्चित तौर से जो है एकदम से बिल्कुल काफ़ी सुधार हुआ है और कहीं कोई समस्या नहीं है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर बाल विवाह को रोकने के लिए स्थानीय मिशन शक्ति गृह पर समाज कल्याण विभाग, जिला शिशु सुरक्षित यूनिट, यूनिसेफ और एक्सनाइड एवं जाति समाज के मुख्य लोगों के साथ आज जिला पाल डॉक्टर कोमलोचन मिश्र के साथ एक बैठक का अनुष्ठान हुआ था। इस बैठक पर जिलापाल डॉक्टर कोमलोचन मिश्र ने कहा कि शिशु सुरक्षा और बाल विवाह को रोकने के लिए कई संस्थान और प्रशासन इस पर काम कर रही है और इस बैठक पर जितने भी अधिकारी हैं सभी जिले में शिशु सुरक्षा और बाल विवाह मुक्त संकल्प करने की बात करें। इसलिए सभी को सामाजिक विधि को रोकने के लिए प्रशासन और जाति समाज के मुख्य लोग मिलकर गांव-गांव में जाकर जन सचेतन कार्य और बाल विवाह को रोकने के लिए एक अच्छी भूमिका निभाए। इस कार्य में अतिरिक्त जिलापाल भास्कर रोहित समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।